Welcome to all in my YouTube channel, English Tutorial by Rajendra Tijan. Dear student and listener, बहुत लंबे अंतराल में वापस वीडियो अपने स्टूडेंट्स ने बहुत ही प्रेशर किया और उसी की सीरीज में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम डिटरमाइनर लेने जा रहे हैं। डिटरमाइनर बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम केवल दो वर्ड डिटरमाइनर के सम और एनी को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डिटरमाइनर इज द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन बीइंग यूज्ड। कि डिटरमाइनर नाउन को और उसको लिमिट भी करता है। आज हम डिटरमाइनर लेते हैं, उसमें हम सम और एनी को बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बड़ी अच्छी तरह से आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि सम कहाँ यूज करेंगे और एनी कहाँ यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख के ये बताना चाहूंगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कौन सा होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, सी cooks food, she cooks food, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव करें तो she does not cook food, ये इसका नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो does she cook food, ये प्रश्नवाचक हो गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डज सी नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, ये एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो मेरा यह समझाने का मतलब है कि चार प्रकार के जो भी सेंटेंस है, अब ये सेंटेंस में ही हमें सम और एनी का यूज करना है। तो एक जनरल सा एक वर्ड ध्यान रखिएगा, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो है सास। सास एक वर्ड है जो बहुत अच्छी तरह से आप परिचित हैं। तो सास वर्ड लिखते ही हमारे सामने बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है कि अगर कोई भी सेंटेंस एफर्मेटिव का है तो उसमें सम ही आएगा, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव का है तो उसमें एनी आएगा, कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो उसमें एनी आएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है तो सम का ही प्रयोग होगा। तो ये तो चीज हो गई क्लियर कि ये सम और एनी का यूज का होगा। तो हमें मालूम चल गया कि सम का यूज कहां होगा। एफर्मेटिव में सम का यूज होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सम का यूज होगा। जैसे देयर इज सम वाटर इन द पॉट। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देयर इज सम वाटर इन द पॉट एक नॉर्मल चीज है कि सम का यूज हुआ। इसके प्रकार दूसरी चीज अगर बात करूं, डोंट यू हैव। अब देखिएगा, डोंट यू हैव कौन सा सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। डोंट यू हैव समवन एनी, समवन, डोंट यू हैव समवन इन ट्रबल, डोंट यू हैव समवन इन ट्रबल। अब ये सेंटेंस है, अब यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखिए, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दूसरी चीज ये है सिंपल सेंटेंस, और दोनों में ही सम का यूज है, इसमें भी सम और इसमें भी सम। ये यहां क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर मैं एफर्मेटिव सेंटेंस है सम यूज करूंगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो मैं सम का ही यूज करूंगा दोनों में। अब सीन ये आता है कि फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां मुझे, अब देखिए इनविटेशन की बात आती है। इनविटेशन
जो भी आमंत्रण है आपके लिए, किसी भी प्रकार का इनविटेशन हो, मीन्स अगर जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो, से स्टार्ट हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज या काइंडली हो, तो हमें सम का यूज करना है। जैसे प्लीज गिव मी, जैसे ये प्लीज गिव मी वाटर। अब आप देख रहे हैं कि प्लीज का यूज आया है, और प्लीज आया है तो निश्चित रूप से सम का यूज होगा। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा इनविटेशंस की बात आती है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, तो प्लीज गिव मी सम वाटर। इसी प्रकार अगर ये दूसरी बात ध्यान रखें, अगर कोई भी सेंटेंस विल या वुड से प्रारंभ हो, स्टार्टिंग क्या हो, स्टार्टिंग वर्ड्स है विल या वुड से अगर कोई भी सेंटेंस प्रारंभ हो, तो उसमें 101% सम का यूज होगा। जैसे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक स्वीट। अभी क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने, प्रश्नवाचक हो, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई भी सेंटेंस जो विल या वुड से स्टार्टिंग हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, प्रश्नवाचक हो, तो वुड से स्टार्ट है और क्वेश्चन मार्क है, सम का यूज होगा। यहां पे भी सम का यूज होगा। तो सम हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सम एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सेकंड चीज, कोई भी इन्विटेशन हो जिसमें प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा हो, तो सम का यूज, या ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जो विल या वुड से प्रारंभ हो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो, तो निश्चित रूप से सम का ही यूज होगा। ये तो बात आई सम की। अब अगर अपन बात करें, अगर अपन इसी चीज को एनी की तरफ चले जाते हैं, अगर एनी की बात करें, तो आपको क्लियर बिल्कुल दिमाग में है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा एनी का यूज होगा। कि कहां यूज होगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। जैसे आई डोंट थिंक, अब जैसे एक सेंटेंस है, आई डोंट थिंक देयर इज डॉक्टर इन द विलेज। ये कहता है आई डोंट थिंक देयर इज, नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है तो एनी का ही यूज होगा, इसके अलावा किसी का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमेशा एनी ही लेता है। अब इससे एक बहुत बड़ी बात कि एनी के लिए पहली चीज ये आती है, दूसरी चीज ये आती है कि ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में नॉट हो, ये जरूरी नहीं है सेंटेंस में डू नॉट हो, ये जरूरी नहीं है सेंटेंस में डिड नॉट हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये वर्ड नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं आपके सामने जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो भी आपको एनी का यूज करना होगा। जैसे नेवर, नो, हार्डली, स्कार्सली, बैरली, नेवर, नाइदर, नॉर, seldom, to, if, whether, without, deny, fail, forbid, prohibit, impossible, little and few। अगर इन वर्ड्स का इस्तेमाल अगर किसी सेंटेंस में है तो भी वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें आपको एनी का ही यूज करना है, इसके अलावा किसी और का यूज नहीं करना है। इसके जैसे She has hardly friends। अब आप देखिए, आप बताइएगा क्या आएगा। She has hardly, अब यहां ना तो नॉट आया है, न डिड नॉट आया, न डू नॉट आया है, न डज नॉट आया है। हार्डली नेगेटिव वर्ड्स है और नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहां पर एनी का ही यूज होगा, किसी और का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जो भी सेंटेंस है आपके सामने, मैंने आपको बहुत ही कम समय में सम और एनी को
एक्सप्लेन कर दिया और बिल्कुल इजी गोइंग आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सम सारे सेंटेंस में सांस लिखकर अपन कर देंगे कि सम कहां आएगा एनी कहां आएगा। सेकंड चीज आती है कि इनविटेशन का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें प्लीज या काइंडली स्टार्ट हो, इसके बाद में ऐसा सेंटेंस हो जो विल या वुड से स्टार्ट हो और पीछे क्वेश्चन मार्क हो, तो निश्चित रूप से सम का यूज होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव सेंस रखते हैं, जैसे नेवर, नो, हार्डली, स्कैर्सली, barely, never, neither, nor, seldom, to, if, whether, without, deny, fail, forbid, prevent, impossible, little and few। ये सारे सेंटेंस अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं, सारे वर्ड किसी भी सेंटेंस में आते हैं, तो हमें नेगेटिव का ही एनी का ही इस्तेमाल करना होगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। और इसके साथ साथ में नेक्स्ट कंटिन्यूटी में आपको इसके एग्जाम्पल के सहित एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और हर मॉडल्स के साथ साथ मेरी चलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।